बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का 40 लेक्चर स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 को जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 6.6, और इसके इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और सीक्वेंस उसने हमें दी है जी 1 प्लस आयोटा 2 एंड 4 ओवर 1 प्लस आयोटा अप टू सो ऑन। देखें यहाँ पे उसने हमें जो सीक्वेंस दी है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास जो है वो कॉमन रेशो जो है वो हमारे पास सेम हुआ करती है। किसी भी नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म की जो कॉमन रेशो है वो हमारे पास सेम हुआ करती है। जैसा कि प्रीवियस मैंने आप लोगों को बताया था कि एपी के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम हुआ करता था, और यहाँ पे जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन रेशियो सेम होगी, और यही डिफरेंस है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास है जी 1 प्लस आयोटा, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो 2 है। तो अगर इनका हम कॉमन डिफरेंस देखें, सॉरी कॉमन रेशियो देखें r, तो वो हमारे पास 2 ओवर 1 प्लस आयोटा बन रहा है। इस तरह हम अगर नेक्स्ट 2 टर्म्स का जो है वो कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो देखें तो वो भी हमारे पास जो है वो 2 ओवर 1 प्लस आयोटा बन रहा है। सो जब हम इनका जो है कॉमन रेशियो इनकी निकालेंगे तो उसके बाद देखें हमारे पास ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो सीक्वेंस है, इसका फार्मूला होता है। जैसे कि प्रीवियस हमारे पास चूँकि वो कॉमन डिफरेंस वाली टर्म्स थी, तो उसमें हम कहते थे कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी उनमें उसमें डिफरेंस को डिस्कस करते थे और उसी को हम यूज़ करते थे। तो यहाँ में चूँकि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमन रेशियो इनकी सेम होगी, तो यहाँ पे हम जो है वो कॉमन रेशियो को ही यूज़ करेंगे। सो ए एन, इसमें हमारे पास ए एन जो है यानी लास्ट टर्म जो है वो इक्वल होगी A1 इंटू आर पावर एन माइनस 1, यानी कि हमारे पास ये इसका फार्मूला बन जाएगा एक किस्म का कि ए एन इज इक्वल टू A1 आर पावर एन माइनस 1। सो यहाँ पे हमारे पास उसने हमें चूँकि ऊपर कहा है इसकी कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर के 11th टर्म फाइंड करें, तो n इज इक्वल टू 11 होगा। यू नो दैट n इज़ द नंबर ऑफ टर्म ना, तो n की जगह हम 11 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ए एन इज इक्वल टू A1 आर पावर n माइनस 1, यानी कि A11 इज इक्वल टू A1 आर पावर 11 माइनस 1, यानी कि A1 इज इक्वल टू A11 इज इक्वल टू A1 आर पावर 10। तो A1 की वैल्यू हमारे पास जो थी वो हमारे पास 1 प्लस आयोटा थी, वो जो फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन थी, और रेशियो जो हमने फाइंड की थी वो हमारे पास बन रही थी जी 1 माइनस आयोटा। तो वैल्यू इसमें पुट करेंगे आर की जगह 1 माइनस आयोटा और A1 की जगह 1 प्लस आयोटा, और रेशो की हमारे पास जो पावर थी वो 10 थी, तो 10 पुट करेंगे। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया जी, इसको स्केयर की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखा है, उसका मतलब भी 10 होता है। और ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा स्केयर पावर 5 बन गया। तो 1 माइनस आयोटा स्केयर का अगर हम इसको ओपन करें इसको, तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 2 आयोटा बनता है। हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर हमारे पास जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा होल पावर 5 बन जाएगा। 1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट 1 प्लस आयोटा इंटू -2 आयोटा पावर 5 बन जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा पावर 5 है, -2 पावर 5 -32 के इक्वल होता है। आयोटा पावर 5 की जगह हम आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाई आयोटा करेंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा स्केयर का अगेन स्केयर हो जाएगा, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, -1 का स्केयर अगेन +1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास -32 इंटू 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा बन जाएगा। चूँकि आयोटा पावर 4 जो है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपके सामने कि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। बिकॉज आयोटा स्केयर हमारे पास -1 होता है, तो आयोटा स्केयर अगेन स्केयर करेंगे तो वो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा।
सो वैल्यू पुट करेंगे आयोटा पावर 4 की, तो ये हमारे पास -32 इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर था, साथ में आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि -32 इंटू आयोटा -1। सो आगे इसको मज़ीद अगर माइनस को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 32 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये उसकी 11th टर्म A11 जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी थी, ये वो टर्म है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ A B C D आर इन GP, वो कहता है कि अगर A B C और D जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो फिर प्रूव दैट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर एंड C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आर इन GP। देखिए उसने एक सीक्वेंस में दिया है ABCD, वो कहता है अगर ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो फिर वो कहता है दूसरी सीक्वेंस जो है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्रूव करेंगे, ये भी हमारे पास क्या होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। तो इसको सॉल्व करने के काफ़ी मेथड हैं, लेकिन जो हम सिंपल तरीन मेथड है वो मैं यूज़ करने लगा हूँ। वह जी देखें, मैं कंसीडर कर लेता हूँ, चूँकि मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन रेशियो जो है वो सेम होती है। अब ये जो हमारे पास लास्ट टर्म्स थी, अगर इनकी हम कॉमन रेशियो ले लें तो वो ये b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, अगर इनकी कॉमन रेशियो ले ली जाए। चूँकि इनकी कॉमन रेशियो यही होगी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अगर इनको मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। सो वही मैंने कंसिडर कर लिया कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, अगर मैं एक साइड उसकी ले लेता हूँ इस सीक्वेंस की कॉमन रेशियो की, तो इसको ओपन कर देते हैं। जब इसको ओपन करेंगे, ये स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास b पावर 4 प्लस सी पावर 4 माइनस 2 इंटू बी सी होल स्क्वायर बन जाएगा। और देखें हमारे पास अगर ऊपर वाली जो हमारे पास फर्स्ट उसने वो दी थी हमें, उसमें अगर हम जाएं तो उसमें कॉमन रेशियो जब हम लेंगे फर्स्ट सीक्वेंस में, जो कि उसने कहा था कि ये हमारे पास ABCD जो है ये भी कह रहा था कि ये हमारे पास अगर GP है, अगर तो ये GP है तो इसकी कॉमन रेशियो सेम होगी। अगर कॉमन रेशियो होगी तो फिर इसकी कॉमन रेशियो में हमारे पास B की जो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी वो कुछ यूँ बन जाएगी, B इज इक्वल टू AC बनेगा, और इसी तरह हमारे पास C जो है वो BD के इक्वल बनेगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। सो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ यूँ हो जाएगा कि AC होल स्क्वायर प्लस BD होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर, यूजिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 और 2। वही हमारे पास जो ऊपर फर्स्ट ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर उसको हम यूज़ करें तो हमारे पास वैल्यू कुछ यूँ बनती है। अब इनको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें और ए स्क्वायर यहाँ पे जो कॉमन है इनमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए और दूसरी में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो ये मेरे पास ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बनता है। तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अगर दोनों से मैं कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बनेगा। और अब ये मेरे पास वही मल्टीपल की फॉर्म में, अगर इसको डिवाइज़र की फॉर्म में लिखा जाए, ये हमारे पास राइट साइड बन रही है और ये हमारे पास लेफ़्ट साइड, तो ये हमारे पास डिवाइज़र की फॉर्म में यूँ ही बनेगी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ये अगेन जो है हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गई है। किस चीज़ की जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की। तो ये हमारे पास प्रूव हुआ कि हाँ अगर फर्स्ट जो है वो हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो सेकंड भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट की जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ की है और सेकंड की हमें उसने रिजल्ट दे दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द जियोमेट्रिक सीक्वेंस a1 r स्क्वायर a1 r पावर 4 अप टू सो ऑन फ्रॉम अनदर जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जो उसने हमें एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस दी है, कहते हैं कि इसकी जो टर्म्स है ना, अगर इनका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, यानी a1 r स्क्वायर a1 r पावर 4 है, जो इनका अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो ये वाली जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं रहती, ये कोई और जियोमेट्रिक सीक्वेंस बन जाती है। अगर और जियोमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी तो उसमें ये चीज़ है जी, वेरी सिंपल,
कि ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस और जो इसे न्यू सीक्वेंस बनेगी उनकी कॉमन रेशो यानी आर जो है अगर हमारे पास एक जैसा आ जाता है, इक्वल आ जाता है, सेम आ जाता है, तो फिर हमारे पास वो जो टर्म्स बनेगी या वो जो सीक्वेंस बनेगा न्यू वाला, वो और ये वाली टर्म एक ही सीक्वेंस होगी। और अगर इनका हमारे पास रेशियो जो है वो सेम नहीं आती तो फिर हमारे पास जो है ये एक जैसी टर्म नहीं होगी, वो कोई अदर सीक्वेंस होगी, ये वाली सीक्वेंस नहीं होगी। अब इसका अगर सबसे पहले हम रेशियो देखें तो देखें नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, यानी कि हम कॉमन रेशियो अगर देखना चाहें A1 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 तो आर स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करें फिर भी हमारे पास आर स्क्वायर, यानी इसकी कॉमन रेशियो हमारे पास आर स्क्वायर बन रही है। अब देखते हैं जो न्यू टर्म इनको रेसिप्रोकल लेके बनाते हैं, अगर उसकी भी आर स्क्वायर बनती है तो एक ही सीक्वेंस हो गए, अदर हैंड वो कोई और सीक्वेंस होगी। तो देखें उनकी कंडीशन जो हमें गिवन थी कि इनका रेसिप्रोकल ले लिया, हमने रेसिप्रोकल ले लिया हुआ है। अब रेसिप्रोकल लेके मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। अगर कॉमन रेशियो फाइंड करें तो वही नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। मैंने वही किया कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, सॉल्व करूँ, तो ये मेरे पास डिवाइजर की फॉर्म में थी, मल्टीपल की फॉर्म में कुछ यूँ आ जाएगी। और अगर अगेन मैं नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म करूँ तो वो कुछ यूँ बनती है। और इसको अगेन मल्टीपल की फॉर्म में लिखूँ तो ये है हमारे पास A1 जो है A1 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी A1 से कैंसिल हो रही है, ये हमारे पास 1/r स्क्वायर बन रहा है। स्टूडेंट्स अभी जो प्रीवियस मैंने सीक्वेंस जो गिवन कंडीशन थी उसमें मैंने आपको इसकी रेशो लेके दिखाई है, तो वो हमारे पास आर स्क्वायर बन रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर नहीं 1/r स्क्वायर बन रहा है। अब ये वाली रेशो और वो वाली रेशो सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो ये हमारे पास एक ही सीक्वेंस नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेशो जो है वो 1/r स्क्वायर है, बट उसकी रेशो जो थी वो आर स्क्वायर बन रही थी। सो ये हमारे पास जो है वो कोई अदर सीक्वेंस बन गई है। सो प्रूव हुआ कि अगर हम रेसिप्रोकल ले लें एक सीक्वेंस का तो वो वाली सीक्वेंस नहीं रहती, वो कोई हमारे पास और सीक्वेंस बन जाती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा जी। अल्लाह हाफिज़।